हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार ऑल थिंग पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दरअसल बात यह है कि मैं आपके सामने अपना कहानी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है कहानी मेरी अपनी। इस कहानी को मैंने 3 भागों में बांटा है, 1, 2 और 3। तो कहानी का ये पहला भाग मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर अच्छी लगे तो आप लोग कृपया धैर्य से बनाकर सुनिएगा और दूसरी तीसरी भाग में भी आप सभी हमारा सहयोग दीजिएगा। कहानी मेरी अपनी। मेरा जन्म मेरी ननिहाल में हुआ और जन्म के वक्त मेरी माँ को जॉन्डिस हो गया। तो उनकी मोहल्ले की एक चाची का भी एक लड़का जना था। उनके दूध से मेरा पालन पोषण कराया गया और मेरे अपने घर ले गए, जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। तो 3-4 साल का हुआ तो मेरे पापा और दादी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया और शब्द जोड़कर कुछ पढ़ना लिखना सिखाकर मेरा दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में करवा दिया और साथ ही 25 रुपये महीने पर मेरे पापा अपने पहचान के ट्यूशन में दाखिला भी करवा दिए, जहां मेरे साथ मेरे मोहल्ले के कुछ लड़के भी पढ़ने लगे। तो सुबह उठकर हम सभी लड़के दातुन करके सुबह 5 से 6:30 तक ट्यूशन पढ़ने लगे और 10 बजे से 4 बजे तक का स्कूल था। बाकी दिन हम खेल कूद में गुजार देते थे, जैसे गुल्ली डंडा, हॉकी, कंचे, क्रिकेट आदि खेल हम खेलते थे और तालाबों में नहाते और बरसात के मौसम मछलियां पकड़ते थे कांटे से। पर इस बीच एक बात होती थी कि अगर हमारे ट्यूशन टीचर को हम मछली पकड़ते या कंचे खेलते दिख जाते तो हमें अपनी साइकिल रोककर डांट कर भगा देते थे और हो सके तो अगली सुबह पीटते भी थे। और पढ़ाने में वो इतने सख्त थे कि पूछो ही मत। अगर याद करने को दे दिए और याद न हुआ तो मार खानी पड़ती थी। आखिर मुझे पढ़ना आता था, पर एक चीज़ में कमी थी कि मुझे य से यज्ञ का यह शब्द बोलना नहीं आता था। तो मार कर सिखा दिए। अब बात करते हैं स्कूल की, तो वहाँ के टीचर बहुत ख़तरनाक थे। प्रार्थना से पहले स्कूल पहुँचो और टीचर से पहले स्कूल में दाखिल होकर पढ़ने के लिए अपने अपने जगह पे बैठे रहो। तो जैसे ही हम देखते कि टीचर आ रहे हैं, वैसे ही सब अपने अपने जगह बैठकर पढ़ने लगते। हमारे स्कूल में 5 हॉल था, कोई बाहर नहीं बैठता था और बरामदा प्लास्टर किया हुआ। 1वीं से 5वीं तक का वो स्कूल था, जहाँ देरी से जाने और पढ़ते न मिलने पर बहुत पिटाई होती थी और टीचर के आने के बाद हम पढ़ाई से उठकर प्रार्थना में लग जाते थे। और अगर किसी दिन कोई बच्चा स्कूल ना जाए जिसका दाखिला हुआ है तो घर पे संदेशा आ जाता या फिर कोई विद्यार्थी बुलाने आ जाता था कि मास्टर साहब तुझे बुला रहे हैं, तो जाकर परेशानी बताओ कि कपड़े नहीं धुले हैं या बीमार हो वगैरह वगैरह। और बीमार हो तो कोई बात नहीं, रिश्तेदारी में गए हो या इमरजेंसी में कोई बात नहीं, लेकिन अगर कपड़े वगैरह का मसला होता था तो टीचर माँ बाप से बात करते और कहीं जो अगर खेलते मिल गए तो पिछवाड़ा लाल और गाल या पिंडी फुला देते थे या कान को अमेठी मिलनी तय थी। तो वहाँ मैं 2री कक्षा पास किया। इसके बाद मेरा सफ़र फिर से मेरे ननिहाल का हो गया, क्योंकि अब मैं जबकि 2री कक्षा में आ चुका था तो अपनी माँ के 100-500 रुपये का नोट चोरी करके पार्टी कर लेता और रातों को 5 रुपये के टिकट पे फिल्म देखने भाग जाता। और मुस्लिम लड़के जिसके माँ बाप दारू तारी यानी कि नशीली पदार्थों का काम करते थे, उनके लड़के बड़े शैतान थे, उनसे हमारा मारपीट हो जाया करता था। जिसके यहाँ मैं और मेरे मोहल्ले के कुछ लड़के लठ लेकर जाते थे मारने के लिए। वो घर में घुस कर गेट बंद कर लेते थे और हम गेट पे लठ बजाकर भाग आते थे। तो इन सब बातों के लिए मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी माँ से मुझे बहुत मार पड़ती थी, डंडे थप्पड़। पर मुझे किसी
के सामने रोने में शर्म आती थी तो कमरे में रोता था बिना आवाज़ किए, पर मैं आए दिन लड़ाई झगड़ा कर ही लेता था। एक दिन पड़ोस की एक औरत जिसके 5 बेटे हैं, 2 जवान थे, एक मेरे उम्र का और 2 मेरे से छोटे, उनसे मेरी माँ की कहा-सुनी हो गई। तो मैंने कुल्हाड़ी लिया, उसका घर लक्कर और मिट्टी का था, मैं उसको खोदने लगा, फिर सबको रोक लिए। ये सब हरकतें देखते हुए मेरे नाना नानी के पास उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि 2 बेटी मेरी माँ और मेरी मौसी थी, दोनों की शादी हो गई थी और मेरे एक मामा थे 8वीं 10वीं पास, जो कि खो या भाग चुके थे। तो मेरा एडमिशन 3री कक्षा में मेरी नानी के गांव में कराया गया और जो टीचर थे स्कूल में वो मेरे बड़े नाना के लड़के थे और ट्यूशन भी उन्हीं के पास 50 रुपये महीना पे लगवा दिए। लेकिन मेरी नानी का आंगन जिनसे साझा है, उनका भी बड़ा लड़का उसी क्लास में था, तो वहाँ भी मेरी दोस्ती बहुत लड़कों से हो गई। स्कूल के पर 2 दोस्त बहुत बड़े नशेड़ी मिल गए, एक मेरे नानी के आंगन वाला दोस्त और एक उनके मोहल्ले के पड़ोस वाला। तो अब पढ़ना लिखना शुरू हो गया। उसके पापा शनिवार को शाम में आते थे और रविवार को रात में चले जाते थे, और मेरे नाना नानी हर दिन दोपहर या शाम को आ जाते थे खाना बनाकर, बस मुझे चाबी दे जाते थे और हम लोगों पे पढ़ाई के अलावा कोई दबाव नहीं था। 2-3 घंटे घूम सकते, खेल सकते थे। इन्हीं समय में हम नहर से मखाने निकाल कर खाते और लाते थे और पॉकेट मनी से उस गांव के समोसा, आलू चप और मुरमुरे वगैरह खाते थे। और एक दिन वो अपने दादी का बीड़ी ले आया, मेरे से बोला पिएगा, फिर हम दोनों पिए। ऐसे ही कभी तंबाकू तो कभी बीड़ी ले आता था, तो हमें लत लग गई। पर एक दिन उसकी दादी बीड़ी गिन कर रखती थी, 1 रुपए का 10 बीड़ी आता था। बोलने लगी मेरा बीड़ी गायब हो जाता है, तो उस पे और मेरे पे सबका शक गहमा गया। और मोहल्ले की लड़कियां जो मेरी मौसियां थी, उनको बोलने लगी दादी यही दोनों करता है, क्योंकि मोहल्ला बस 7 परिवार का था, तो सब में लगाव ज़्यादा था। मतलब 7 घर थे पर वंशज 3 परिवार के थे वो। तो हमें बहुत डांट पड़ी, पर जो बिगड़ गया वो सुधरे कैसे। मेरे को वहाँ मार नहीं पड़ती थी क्योंकि मैं अपने नानी के गांव में था। तो एक दिन रविवार का दिन था और मेरे दोस्त को वो नहीं नहा रहा था, तो उसके पापा हैंडपम्प पे कपड़े वपड़े खोल के नहाने ले गए। उसके पापा की सैलरी थी डाकिया के पोस्ट पे 5100 रुपये उस टाइम। उसको नहा रहे थे तो उसके ओठ में तंबाकू था, पर मुझे भी नहीं पता था, पर मैं वहीं खड़ा था। तो उसकी पिटाई हो गई और मेरे से पूछने लगे तू भी खाता है रे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। ऐसे करते करते हम अब थोड़े दूर जाने लगे, तो 2 से 3 हो गए गलत काम करने वाले। तब हम गुल खाना और गुटखा चबाना शुरू कर दिए। तो गुल को बाहर ही झाड़ियों में छिपा देते थे, क्योंकि घर पे हमारा पॉकेट चेक हो जाता था, और गुटखा गांव से ही ले लेते थे। 1 रुपए का 1 मिलता था तेज, और उससे पहले शिखर लेते थे। और कभी कभार पंडित जी से पिसा हुआ भांग भी खरीद लेते थे। पर ये जो गुटखा वाली थी ना, वो हमें बेचती भी थी और हमारी चुगली भी कर देती थी, इसीलिए हमें बहुत डांट पड़ती थी। पर फिर भी नहीं सुधरे और मुसहरी जाकर आलू चप और मुरमुरे खरीद कर तारी वाले के पास पहुंच जाते, जो हमारे मोहल्ले से 250 मीटर की दूरी पर थी। हमारे स्कूल से पहले तो होता ये था कि मेरे नाना तो बस तंबाकू सुपारी के अलावा मांस मछली कुछ नहीं खाते और चाय पानी के सिवा कुछ नहीं पीते थे। पर उसके पापा और गांव के लोग शाम को वहाँ भी आ जाते थे, तो हम दोनों जाते थे। तो वहाँ
तो बाहर रोड पे जाकर गेट बंद करके आंगन में हमें बिठा देता था और हम पीकर आ जाते थे। एक एक बोतल ऐसे करके मैंने वहाँ चौथी कक्षा तक पढ़ा। फिर महीना आगे आया मई का। मेरे पापा के मामा के लड़के अपने गांव आए और मेरी माँ को मेरे पापा कॉल करके मेरे को अपने गांव बुलवा लिए और बताया कि लड्डू गामा वाला चाचा आ रहे हैं, प्रभु तुझे पापा अपने पास बुलाए हैं। तो मैं प्रभु चाचा के साथ आने के लिए राजी हो गया। अगले दिन मेरे चाचा आ गए और शाम को मुझे ले गए और मैं हंसा न रोया, बस अपने परिवार अपने भाई बहन से दूर हो गया। और जाते समय मेरी माँ बस 20 रुपए का नोट दी, जिसे लेकर मैं अपने चाचा के गांव पहुंच गया बिन परिवार का अहमियत जाने। और अगले दिन ट्रेन पकड़ के हो गए दिल्ली के लिए रवाना। और ट्रेन से उतरे तो चाचा जूस नींबू पानी वगैरह पिलाए और लेकर आ गए। तो यहाँ लाकर यहाँ मेरे पापा के मामा के 5 में से 3 लड़के अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे, जो तीनों मेरे पापा से छोटे थे। तो 2 जो एक साथ रहते थे, मैं उन्हीं के साथ रहा और मुझे स्कूल ले जाया गया और दाखिला करवाने की बात किए। तो मेरा टेस्ट लिए, टेस्ट पेपर में जमा घटा गुना भाग वगैरह या तो था, तो मैंने वो सॉल्व किया और गुना के जोर में एक गलती निकल गई और वो गलती मेरे से जल्दबाजी में हो गई थी, क्योंकि अपने ननिहाल में मैं मैथ्स में समय मूलधन और लॉस प्रॉफिट निकालने वाला सवाल करता था। तो टीचर ने पूछा 3rd में डाल दूं? मेरे चाचा बोले डाल दो और उसी टीचर के पास 150 प्रति महीना पे मेरा ट्यूशन लगवा दिया गया, जहाँ 25 से 30 बच्चे पहली से 12वीं तक के ऑल सब्जेक्ट पढ़ते थे। वहाँ मेरा इंग्लिश और डिक्टेशन वगैरह सब बड़ी कक्षा के साथ होता था। तो लड़के लड़कियाँ कहते थे सर इसको क्लास अपग्रेड करा दो, पर मैं कुछ नहीं बोलता था। और पढ़ते पढ़ते मैं चौथी में पहुँच गया और अब मेरी चाचियाँ भी काम करने लगी। तो सबसे बड़ा मैं था और पीने के पानी का पाइपलाइन लग गया। तो क्योंकि मेरा स्कूल दोपहर का था, तो सुबह मीठा पानी भरने का जिम्मेदारी मिल गया। तो 5 लीटर का डब्बा 100-150 मीटर की दूरी से नंबर में लगकर सुबह 5 बजे लाया करता था। और भी छोटे मोटे काम, जैसे खुला आंगन था बाउंड्री वाला, उसमें झाड़ू लगाना, पर कूड़ा मैं नहीं उठाता था। और वहाँ हम खेलते थे, मैं मेरे दोनों चाची के लड़के। और जब चाचा चाची आते थे तो जैसे डोर नॉक होता, बैट बॉल रखकर हम किताब निकाल लेते थे, क्योंकि सब सामान तैयार रखते थे। पर मेरे चाचा तेज थे। मेरी 2 हमसे छोटी कजन सिस्टर थी, उनसे पूछते कि भाई जी क्या करते हैं, तो वो बोल देती थी कि खेल रहे थे, तो हम पिट जाते थे। तो डर से खेलते कम और काम और पढ़ाई ज़्यादा करते थे। और मैं अपने कपड़े भी खुद धुलने लग गया। मेरे पापा आते थे मिलने, पैसे वैसे देते चले जाते, सभी को देते थे। अब समय चौथी का आ गया, तो मेरे पास का एक दोस्त बन गया, जो मेरे से 8-10 साल बड़ा था। और उसने नीम के बड़े पेड़ पे साइकिल के टायर से झूला लगाया हुआ था, जहाँ हम चाचा नहीं होते थे तो झूलने चले जाते थे। तो दोस्ती हो गई। उसका पापा नहीं था, 2 भाई नशेड़ी घर छोड़ रखे थे और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और समोसे बनाने, भुट्टा वगैरह बेचने का काम करता था मेन रोड के किनारे। तो संजोग से उसके दुकान पे मेरे स्कूल का एक सख्त टीचर भुट्टा खरीदने पहुंच गए और पूछे तुम पढ़ाई नहीं करते हो? तो उसको बात खटक गई, वो मुझसे मिला और अगले दिन मेरे स्कूल पहुंच गया। वो 6ठी पास था और फिर 7 साल काम करके चौथी यानी मेरे क्लास में एडमिशन करवाया और पढ़ने लगा। सुबह पौधे का काम करता, नर्सरी में पानी वानी देने का, और दोपहर को स्कूल। ऐसे करते करते मेरे कॉलोनी के दोस्त बढ़ गए और मैं
5वीं में आ गया और लड़कों के साथ कॉलोनी के ग्राउंड में शाम के शाम क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और इस बार गर्मियों के छुट्टियों में मेरे पापा बोले गांव से घूम आ, क्योंकि मेरी माँ बुला रही थी। पर मैं अकेले आया गया नहीं था, तो मेरे को स्टेशनों और बस स्टॉप का नाम बता दिए और ट्रेन में अकेला बैठा दिया। मैं निकल पड़ा और जैसा बताए थे वैसा ही किया और ट्रेन से उतरने के बाद रिक्शा लिया, बस स्टॉप गया और बस के छत पे बैठने का मेरा शौक़ था, तो अंदर न बैठकर छत पे बैठकर चल दिया गांव की हरियाली और नज़ारे देखते हुए। और बस से उतरने के बाद रात हो गई। ऑटो बुक किया 500 रुपये में। उस ऑटो वाले ने मुझे घर छोड़ दिया, पहुंचा दिया। तो सब पूछताछ कर रहे थे, बाबू अच्छे से रहता है ना, चाची गाली वाली तो नहीं देती है। मैं तो जेठ का लड़का था, तो चाची जब गुस्सा हो जाए तो डांट देती थी, पर चाचा मारते थे। खेलता था तो पर बोलता था अच्छा से रहता हूँ। पर गांव जाकर मैं गुटखा खाया करता था, और क्योंकि गांव के ज़्यादातर लड़के ताश खेलते थे, तो कभी तो वो भी सीख गया। माँ बोली कि नानी से मिला तो पापा वाला साइकिल रिपेयर करवाया था, देसी साइकिल उठाया और चल दिया। तो वहाँ पुराने दोस्त से मिला और पार्टी दिया। नाना नानी को कुछ रुपए दिए और कुछ दिन में ही वापस अपने गांव आ गया। और वहाँ हम लोग दहला पकड़ खेले, इसलिए कुछ दिन रुका और बच्चों को खिला पिलाकर आ गया अपने घर। और वहाँ जब मैं होता और कोई आइसक्रीम वाला आता था, तो अपने मोहल्ले के कई लड़कों को मैं खरीद कर खिलाता था। और दूसरे मोहल्ले में मैच लगाकर हम क्रिकेट भी खेला करते थे। और क्योंकि मेरे गांव में मदरसे हैं, जो कि मुसलमानों का हॉस्टल है, तो मौलानों से हम क्रिकेट मैच रखते थे। 21 रुपये, 31 रुपये, 51 रुपये का। और जब हिंदुओं से मैच रखते थे, तो क्योंकि हमारे मोहल्ले के आसपास मुस्लिम ज़्यादा है, या यूँ कह लो कि वो हमारे पड़ोसी है, तो हिंदुओं से मैच रखते थे तो आपस में खिलाड़ी मिला लेते थे, बहुत मज़ा आता था। तो ऐसे करके गांव का पहला सफ़र गुजार कर मैं आ गया। और दिल्ली में मेरी 5वीं की पढ़ाई शुरू हुई। पर मेरे मन में एक बात रह गई कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, पर मेरे भाई बहन कैसे रह रहे हैं। पर सभी बात को भूलते हुए, क्योंकि मैं दुख छिपाने वालों में से था, तो अपने पापा से चर्चा नहीं कर पाया। और पढ़ने पर खेलना और टीवी देखना मेरा आदत हो गया। पर पता चल जाए तो चाचियों की डांट पड़ती थी और चाचा का मार भी। और मेरे चाचा ऐसे थे कि मेरे घर में कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी पैसा वाला हो। फर्स्ट आना है और फर्स्ट आना है, मतलब उनका जुबान फर्स्ट था, तो रट्टे मारकर आ जाते थे। उनके लड़के इंग्लिश मीडियम में थे और मैं हिंदी मीडियम में। मैं उन दोनों बड़े कजन से 2 क्लास ऊपर था। तो पेपर का दिन आता तो वो तो मेरे दोनों चाचा 8वीं 9वीं पास थे, तो उनको इंग्लिश ठीक से समझ आती नहीं थी। मेरे हाथ में कॉपी थमाकर वह सुन के बता, क्या इसको याद हुआ? मुझे बोलते, मुझे बता। तो मैं क्वेश्चन पूछता तो चाचा बोलते, एक लाइन से नहीं पूछेगा, बीच बीच से पूछ। मैं ठीक वैसे ही करता था और गलत बोलता था तो बताता था, तो थोपिया कर बोलते थे, याद कर। और चाहे पेपर हो या ना हो, रात के समय टीवी बंद और चाचा का सीरियल का समय होता तो हमारा पीठ टीवी के ओर करा दिया जाता और आँख गई टीवी पे
आँख गई टीवी पे और दिख गया तो पटाख की 2-4 थप्पड़ पड़ जाती। पर यह तो कुछ नहीं थी। अभी एक सीन बाकी था कि एक दिन मेरे एक कज़न विक्रम ने कुर्सी तोड़ दिया। कुर्सी प्लास्टिक का था तो मैं विक्रम और अनीश आंगन में क्रिकेट खेल रहे थे तो एक हमसे छोटा कज़न था सुजीत, कुर्सी जोड़कर उसको बैठा दिए, पर हाथ पकड़कर बैठा तो कुर्सी अलग हो गई और वो गिर पड़ा। और कुछ देर बाद गेट नॉक हुआ तो मेरे चाचा थे, विक्रम के पापा महेश्वर चाचा, जो पीटने और सज़ा देने में माहिर हैं, और दूसरे चाचा प्रभु हैं जिनका नाम वो नहीं मारते थे, बस बोलते थे। तो चाचा आए तो वो बोलने लगे, पापा चाचा देखो वो सुजीत ने कुर्सी तोड़ दिया। तो वो कहने लगे कि चाचा यही तीनों तोड़कर मुझे बिठा दिए। और मेरी कज़न सिस्टर भी बोलने लगी जिसका नाम शिवांगी और ज्योति था कि हाँ पापा चाचा यही तीनों तोड़े हैं, यही खेल रहे थे और हम बेड पे एक डबल बेड पे तीनों बैठ गए थे। चाचा कुर्सी की डंडी लेकर और तीनों को सूत दिए। साले दिन भर खेलता है और मैं आता हूँ तो किताब खोलकर बैठ जाता है। पट्टापट तीनों को लगा दिए 4-6 फट्टे और बोले चल कपड़े उतार। थोपियाकर कपड़े उतरवाए और नमक मिर्च लगाकर गर्म धूप में आंगन में मुर्गा बना दिए। मैं तो चड्डी पहना था पर वो दोनों नहीं। तो साइड के घर से एक लड़की छत से देखकर हंस रही थी। फिर मेरे चाचा बोले 10 मिनट बाद उठ तीनों, कान पकड़ के उठक बैठक कर, आज के बाद खेलते देख लूँगा तो खाल उतार लूँगा। फिर हम उठक बैठक किए और फिर बोले जा पंखा में बैठ जा। और 5-10 मिनट बाद अभी बैठा ही है, जा नहा कर आ। फिर तीनों नहा आए, चल पढ़ने बैठ। तो हम पढ़ने बैठ गए और खेलना कम कर दिए। क्यों? हमारी बहनें डांट और पिटाई खिलवाती थी कि हमें अकेला छोड़ दिए थे। आज टीवी देखे हैं, मतलब वो दोनों खबरी थी। चाचा के तो ऐसे करके 5वीं का परीक्षा करीब आ गया। मैं मेधावी के लिए सेलेक्ट हो गया और पास कर लिया। और साथ ही स्कूल से प्रतिभा का एग्ज़ाम भी आया तो फॉर्म भर दिया और पेपर दे आया, पास हो गया। तो स्कूल बहुत दूर था तो पापा चाचा बोले साइकिल से नहीं जाएगा और आपके 7 बच्चे हैं, एक को पढ़ा रहे हो, इसी पे खर्च करोगे, सिर्फ उनको भी देखना है। तो पास के स्कूल में एडमिशन करा दिए दो। फिर स्कूल गया तो मेरी क्लास टीचर थी लेडीज़। उन्होंने पूछा तुम क्यों नहीं गए? मैंने कहा एडमिशन नहीं कराए। स्कूल से 2 और लड़के पास हुए थे, उनका एडमिशन हो गया था। मेरे क्लास में से मैं और एक लड़का बिट्टू आज नेवी में है और बाकी जितने मेरे साथी जानकार थे किसी की कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। बस वही जो मेरे साथ प्रतिभा में पास हुआ और एडमिशन करवा लिया उसी का लगा। और मेरे चाचा कजन्स में विक्रम रेलवे की तैयारी कर रहा और अनीश पुलिस और ज्योति डॉक्टर की ट्रेनिंग पे फ़िलहाल गई हुई है, 3 साल की ट्रेनिंग पे। शिवांगी बैंक मैनेजर की तैयारी कर रही है और जो सुजीत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो 5वीं में मैं क्लास मॉनिटर था तो मैम नहीं आई तो एक दिन मैं क्लास संभालने लगा। एक लड़के को कुछ बोल दिया तो उसने पेंसिल मेरे थाई में घोंप दिया। बस मैं उसको एक घूंसा मार दिया, उसके 2-4 दांत गिर पड़े, वो रोने लगा, मेरी पेशी हो गई। तो प्रिंसिपल ने मुझे 2-4 डंडे और साइड वाले क्लास
टीचर 5वीं सी के टीचर ने 2-4 थप्पड़ लगाया। मेरा क्लास 5वीं बी था तो मैंने दिखाया। इसने मुझे पेंसिल घोंप दिया पर उसका खून निकल रहा था और दांत टूट चुका था, तो इस बार मॉनिटर पद से नहीं हटाया। और एक दिन ऐसे ही मैं क्लास चला रहा था तो एक लड़का नहीं पढ़ रहा था जिसको मैंने एक थप्पड़ मार दिया, तो उसके गाल पे मेरी उंगलियां छप गई। क्योंकि मैं पढ़ाता था तो मेरा वसूल था, बच्चे ध्यान देना चाहिए, तो कंप्लेन हो गई और मुझे मैम ने मॉनिटर से हटा दिया। और एक दिन मौखिक टेस्ट ले लिए बोली मौखिक टेस्ट के लिए बोली और अगले दिन सभी तैयारी करके गए तो मैम चेयर लगाकर बरामदे में बैठी गई और हम सबको लाइन लगाकर बुक ले ली और सवाल करने लगी सबसे बारी बारी और हाथ में लक्कर का स्केल ले ली। सबके सब पीटे, मैं भी पीटा क्योंकि मेरे से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का एक आंसर गलत हो गया। जहाँ दक्षिणी बोलना होता था वहाँ उत्तरी बोलता था और गर्म हवा ठंडा हवा ऐसे ही कुछ था, तो इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया कि इसमें बोलना था कि इसमें, तो किसी में भी बोल देता था। और जहाँ उत्तरी बोलना था वहाँ दक्षिणी, तो 2-3 बार पूछी सोच कर बताओ, पर मैं क्योंकि डर रहा था तो कभी मैंने अपने मतलब मैं मैम के सामने ऐसे नहीं रहता था कि मुझे पीट दे कभी, तो इस वजह से मेरे मन में डर था, तो कभी उत्तरी कभी दक्षिणी में फंस गया। फिर 4 स्केल लगी मुझे। और एक दिन मेरी लड़ाई उस दोस्त से हो गई, धर्मेंद्र, जो 8-10 साल मेरे से बड़ा था। उसके साथ एक दिन मैं क्लास टीचर मैम अपने फ्लैट में चाय के लिए इनवाइट की थी तो गया था, तो वहाँ गया। गार्ड ने मैम को फ़ोन किया। दिन संडे का था। उनका एक बेटी और एक बेटा था और पति उसी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे जिस पे हमें बैठाया गया था, तो उनके हस्बैंड के साथ हम चाय और अनारसे खाए। ये फर्स्ट टाइम बार था जब मैं अनारसे खाया। तो उनके पति न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जिसमें एक शॉर्ट फॉर्म आया RBT तो उस शब्द को रटने लगे। बोल रहे थे रोको, बनाओ, तोड़ो, मतलब उसका फुल फॉर्म था RBT का, रोको, बनाओ, तोड़ो। फिर आगे का मुझे याद नहीं, जाने का याद है, वहाँ से आने का याद नहीं है, एग्जिट का कुछ याद नहीं है। पर उसके बाद मेरा एक दिन लंच में मेरे इस दोस्त से बहस हो गई, धर्मेंद्र से, और लड़ाई हो गई। तो मैंने इसको बेंच पे लिटा दिया और पैर बेंच के नीचे धर बेंच पे और गला बेंच के पटरे से नीचे। इसका लार वार निकलने लगा। फिर मैंने सोचा और लड़के बोले मुकेश छोड़ मर जाएगा, तो मैं डर से छोड़ दिया। अब वो उठा और मुझे एक लात मारा। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा ये मर जाता। फिर भी मैं उससे दोस्ती रखे रहा और पेपर आ गया तो मैं विंडो सीट पे फ्रंट में बैठता था और वो मेरे पीछे, तो उसको मैं अपना पेपर दिखाता था। तो एक दिन हिंदी का पेपर था तो मैंने निबंध दिखा दिया, पर 5 नंबर वाले एक आंसर दिया, पर 5 नंबर वाले एक आंसर करके, और अंत में मैंने लिख दिया कि इसके आगे लिखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आंसर कर दिया और फिर उसमें लिख दिया कि इसके आगे लिखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही चीज़ मैंने उससे टिपवा दिया अपने पीछे वाले धर्मेंद्र से, क्योंकि मैं चाहता था मैं चीटिंग करवा रहा हूँ तो मेरा नंबर ज़्यादा आना चाहिए। तो उसके लिख लेने के बाद मैंने अपने आंसर शीट से उस सेंटेंस को काट लिया और मैं पेपर करता था समय से 1-1.5 घंटे पहले, मतलब 45 मिनट 1 घंटा पहले मैं पेपर क्लियर कर लेता था। तो मेरे कुछ घनिष्ठ दोस्त थे जिनके लिए एक्स्ट्रा शीट लेकर वो जो बोलते थे नंबर डालकर लिख कर दे देता था। उनका नाम था राजेश, निरंजन,
और कंचन, पप्पू, शिफाकत, सोनू, अर्जुन, श्याम इन सबको पेपर में हेल्प कर देता था। और अब पेपर चेक होने का दिन आ गया। हम क्लास में ही बैठे थे तो धर्मेंद्र का वो पेपर निकला जिसमें लिखा था कि इसके आगे लिखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैम इसका उच्चारण करने लगी और पूछी कहाँ से टेपा है, नंबर काट दी। और सब हंस पड़े, उसका मजाक बन गया। तो वो मेरे से बोलने लगा बाद में। मैं बोला गलती से लिखा गया था, पढ़ा तो मैं काट लिया अपना, पर मैं नहीं जान पाया कि तू भी लिखा। और अब आया राजेश का पेपर। तो क्या हुआ कि उसकी हैंड राइटिंग शानदार थी और मेरा थोड़ा एवरेज था। तो जो पन्ना मैंने भर के दिया था मेरे को मैम को पता चल गई। उन्होंने कहा तेरा नंबर काटती हूँ। 5 कर दी, पर मैं क्या आया 5 नंबर काट दी, पास हो गया। अब स्कूल से प्रतिभा का पेपर था तो उसमें मेरा पार्टिसिपेट हुआ। तो मेरे क्लास से 2 बच्चे पास हुए, एक मैं और एक बिट्टू नाम का लड़का। मेधावी भी निकला और मेधावी का भी पेपर आया। तो मेधावी में भी हमारा सिलेक्शन हुआ, तो मेधावी में भी मैं पास हो गया। तो अब हम आ गए 6ठी में और वो घर जिसमें हम रहते थे वो टूटकर 5 मंजिल बनना शुरू हो गया। तो कमरा लिए अलग अलग जगह। तो मैं भी सुबह वाले स्कूल का दर्शन कर लिया। पर मेरा गवर्नमेंट स्कूल था तो क्वाइड पर लड़कों का फ्लोर अलग और लड़कियों का अलग था। तो 6ठी कक्षा में 5वीं सी का मेरा एक और दोस्त बना जो मेरे साथ ही बैठता था। उसका नाम है चंदन। और इसके साथ 4थी कक्षा में जब हम नीचे पढ़ते थे और क्योंकि नीचे टीचर आ जाते थे या हमारी बॉल बाहर चली जाती थी या तो पत्थर मिट्टी पे नहीं भागती थी, तो पत्थर या कोस्को की बॉल से हम फुटबॉल बालकोनी में खेलते थे और बॉल पे कम एक दूसरे के पैर पे ज़्यादा मारते थे। तो ये एक दिन ऊपर आया तो मेरे से बड़ा था और लड़ाई हो गई। तो पहली मुलाकात में इससे मेरी लड़ाई हुई थी और 6ठी क्लास में दोस्त बन गया। अब क्या था, दोस्त तो बना लेकिन इसमें बहुत सारी बुरी आदतें थी, जैसे कि मुझे किताब से खेलना सिखा दिया। जैसे बंद करके पूछता बता किस साइड का लेगा, तो मैं बताता और हम लोगों को एक ढूंढना होता था। तो हम दोनों बारी बारी ऐसे करते थे, ढूंढते थे 1 या 2, एक बार मैं पूछता एक बार वो पूछता। और ये खेल हम पैसे पर खेलते थे। तो 6ठी क्लास बन गया मनोरंजन के लिए। और इस क्लास में मैंने वो जो ट्यूशन था छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ मैं 3 सालों में बस जाता था, नया कुछ नहीं सीख पाया, न संज्ञा न ग्रामर, कुछ नहीं। और स्कूल जिसमें मैं धर्मेंद्र, अर्जुन, पप्पू, श्याम, कंचन, शिफाकत, राजेश, निरंजन, सुधीर, अरुण, रोहित, सुनील, 13 प्रमुख दोस्तों का गुट बन गया। 20 से 25 थे, पर यह 13 वो थे जो एक साथ बंक किया करते थे क्लास। पर मैं इस ग्रुप के लीड रोल में नहीं था, बस प्लान करो आऊँगा वाला बात था। ये सब मिलकर स्कूल से भागते थे। 10 फीट का कांटा लगा दीवार टाप के पर 4-5 बार भागे और घूमे, क्योंकि एक पीपल का पेड़ था, उसी के डाली से दीवार का ऊपर वाला ग्रिल पकड़कर चढ़ जाते थे। तो जो लंबे लड़के थे वो उछल कूद कर उस ग्रिल को पकड़ लेते थे और मेरे को पैर देते थे, तो मैं चढ़ जाता था और उस पार जाकर कूद जाते थे।
और जब स्कूल में होते थे तो 8-10 लड़के मिलकर एक दूसरे का पैंट उतारकर फर्श पे घसीटने वाला गेम खेलते थे। जब लंच होती थी तब और स्कूल देर से जाने पे पनिशमेंट थी, पर क्योंकि मैं इस थके हुए धर्मेंद्र के घर जाता था तो जब मैं जाता तो उठता और वहीं पे एक अनमोल नाम का मेरा दोस्त था जो मेरे से एक क्लास सीनियर था, तो उन दोनों को लेने जाता था मैं जहाँ। अनमोल 2 भाई था तो वो छोटा था तो माँ बाप का दुलारा था। और दूसरी ओर राजू धर्मेंद्र, इसका घर का नाम राजू था और ये बहुत दुखी था। तो 2 बड़े भाई नशेड़ी थे, तो ये बहुत दुखी था। ये 2 भाई नशेड़ी, तो ये उठता तो चावल चढ़ाता और उसका पानी पीता और चावल तैयार होने के बाद बीच स्कूल के लिए मुंह हाथ धोकर तैयार भी हो जाता। तो कभी देर हो जाता तो पनिशमेंट ले लेता और कभी गेट बंद होने से पहले पहुंच जाया करता थे। और ऐसे करके हम 6th पास हो गए और मेरा दोस्त चंदन स्कूल टॉप किया था उस साल। और अब क्लास 7वीं शुरू और मेरे चाचा मेरे से एक बार बोले, बेटा मुकेश, प्रभु चाचा बोले, उस टाइम मैं इन्हीं के यहाँ खाता था बेटा बहुत तेज भूख लगी है, रोटी बना लेगा, 2-4 बना ले और दुकान से छोले ले आ। मैं पहली बार रोटी बना लिया क्योंकि मैं चाची को देखता था तो रोटी बनाते हुए तो बना लिया। अब चाची बस सुबह थोड़ी रोटी बनाती खाकर स्कूल चले जाते हम सब, और आता तो कई बार चाचा के कहने से मैं खुद भी बना लेता। और समय आ गया मेरे बड़े पापा के लड़की के शादी का, जो गांव में रहते थे, जो इन चाचाओं के सबसे बड़े भाई थे, उनके मझली लड़की का। और ये सफ़र मेरा पहला सफ़र था जब मैं अपने चाचा चाची भाई बहन और पापा के साथ गांव गया। तो वहाँ गया तो ट्रेन में जब मैं गांव गया तो अब मिलते हैं दोस्तों कहानी मेरी अपनी के पार्ट 2 में। जब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।